जब भगवान ने गोपियों से कहा कि अब आप लोग लौट जाओ, तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह अप्रिय भाषण भगवान का सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपने आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, यह अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो कमल नयन। चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। देखो, बड़ी सुंदर शब्द है, चिरकाल से तुम्हारे प्रति। चिरकाल से, अब इसको समझिए जरा सा, चिरकाल क्या हुआ। भगवान कच्छप अवतार लिए, बड़े भारी कच्छप के रूप में समुद्र में गोते लगाने लगे, भीतर गए। जितनी भी वहां कछुआ के रूप में, स्त्री रूप में थी, वो उन पर लट्टू हो गई कि मेरे पति हो जाइए। भगवान ने कहा कि अभी समय नहीं है, समय का इंतजार करो, कभी हम होंगे तुम्हारे। भगवान ने दूसरा अवतार लिया, मत्स्य अवतार। बहुत भारी मछली हो गए, जितनी भी मछलियां थी स्त्री रूप में, सब उन पर लट्टू हो गई। कहीं हमारा पति आप बन जाइए। कहा अभी समय नहीं है, हम किसी कारण बस आए हैं, समय का इंतजार करो, हम तुम्हारा यह चिरकाल, यही तुम्हारी यह अभिलाषा भी मैं पूर्ण करूंगा। जितने भी इसके बाद अवतार हुए, वामन अवतार सतयुग में हुआ भगवान का। जितने भी पृथ्वी लोक पर ब्राह्मणों की कुमारियां कन्या थी, कुमारी कन्या, सब अपने अपने पिता से कहने लगी कि हमको ये पति के रूप में प्राप्त करा दीजिए इनको। भगवान ने कहा, भगवान जब रूप बहुत पाताल तक
अपना ले गए दूसरे पग में, तो पाताल लोक की जितनी भी स्त्रियां थी वो कही हमारे पति बन जाइए। भगवान जब तीसरे में स्वर्ग लोक को नापने चले गए तो स्वर्ग की जितनी भी अप्सराएं और वो देव कन्याएं थी सब कही हमरे पति बन जाइए। सबको भगवान ने मना किया कि हम तो अभी तीसरे काम से आए हैं, तुम लोग समय का इंतजार करो। रामावतार में भगवान आए, जितने भी ऋषि मुनि दंडक वन से लेके जहां भी गए सब इनके ऊपर लट्टू हो रहे थे। सबको इन्होंने कहा कि भाई इंतजार करो, तुम्हारा ये अभिलाषा हम पूरा करेंगे। और आज वो समय आ गया, इसीलिए कह रही है कि कमल नयन चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। तुम बोले हुए हो, आज समय आ गया। अब समय कैसे आया जरा इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये रास लीला को समझना जरा कठिन है। हम लोग जरा समझ के इस कथा को समझें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये रास लीला है क्या? रास शब्द का मूल रस है, ध्यान दो। रास जो शब्द है वो रस शब्द से आया है, और रस कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण ही है। क्यों? कि रसो वै सह, रसो वै सह, एक ही रस अनंत रस में जब प्रकट हो जाता है वो रास हो जाता है, और वो भगवान ही कर सकते हैं, उसका आस्वादन करा दे। देखो इसमें दशम स्कंद के 29वें श्लोक से और 5 जोड़ो, 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 श्लोक में ही पूरे रास को रखा गया है। इसीलिए इसे पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी भी कहते हैं। और कहते हैं कि सभी ग्रंथों में मद्भागवत जो है वह सबसे उत्तम है, और मद्भागवत में भी जो दशम स्कंद है उसमें कृष्ण भगवान की बाल लीला जो है वो बहुत मधुर है, मधुर रस से भरा हुआ। अब रस कितने प्रकार का होता है तो शास्त्र में तो 9 रस कहा जाता है, लेकिन 11 रस पढ़ाया ही जाता है। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये तो भक्ति रस और वात्सल्य रस को कहीं दिखाया, 9 रस दिखाया जाता है, लेकिन इसको भी रखा गया है। यहां जो भी हम देखेंगे इस 11 का अद्भुत मिलन देखेंगे हम, रस से रास हो गया, वो सिर्फ भगवान में ही हो सकता है। प्रथम अध्याय जैसे प्रथम श्लोक शुरू होता है रास, ये जो रास पंचाध्यायी जो है इसमें प्रथम जो श्लोक शुरू होता है उसको हम लोग जरा सा सुने, तब समझेंगे कि ये क्या है। भगवान अपि, देखो शुरू करते हैं सुखदेव जी भगवान से। कोई दूसरा आदमी इस रास को नहीं कर रहा है, भगवान। ध्यान दो, मानव, ये श्रृंगार रस से सिर्फ नहीं है जो श्रृंगार की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। भगवान अपि तारात्रि, कौन सा रात? भगवान ने, भगवान किस रात्रि की बात कर रहे हैं?
शरद उत्फुल्ल मल्लिका। भगवान कभी कहे थे कुमारी गोपियों को कि शरद ऋतु के पूर्णिमा को आने दो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कथा पीछे हम लोग सुने तो आ गया। वह रात्रि भी आ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि। इसलिए कहा जाता है भगवान। अच्छा, ये कथा कहाँ चल रहा सो देखो। अगर ये श्रृंगार रस की कथा होती तो सुनने वाले परीक्षित हैं, जिनको कि 7वें दिन मृत्यु है, वो श्रृंगार रस का पान करेंगे। ध्यान दो, सुनने वाले श्रोता कौन है? परीक्षित। और वक्ता कौन है? बाल ब्रह्मचारी योग निष्ठ सुखदेव जी भगवान। वो श्रृंगार रस की बात कैसे करेंगे? जरा सावधान होकर के हम लोग इस रास जो कहता है कि दशम स्कंद का जो ये 5 श्लोक है, ये भगवान का हृदय है। इसको सुनने में बहुत ही अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ये काम वासना को नष्ट करने वाला है, काम उद्दीपन करने वाला नहीं है। क्योंकि जो कथा चल रही है वो श्रोता कौन है? देखो, वक्ता कौन है। और दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि भगवान शब्द से शुरू हुआ है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। सभी रसों को एक साथ दिखाएंगे वो। यह लौकिक नहीं है जो हम लोग जीवन में सोचते हैं कि लौकिक क्रिया। नहीं, मद्भागवत का पंच प्राण है। ये 5 जो ये श्लोक है मद्भागवत का पंच प्राण है। तो भगवान देखो क्या कर रहे हैं। भगवान अपि तारात्रि, उस रात की बात कर रहे हैं जिस रात के बारे में कहा था उन्होंने। कौन सा रात? तो शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और सारे फूल जितने भी चंद्रमा को देख करके एकदम खिले हुए, बड़ा सुंदर दृश्य बन गया है। और इतना ही से नहीं होगा, वीक्ष, वीक्ष माने होता है देखा। भगवान ने, पहले भगवान गए उस रात में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में। हम लोग कथा सुने हैं, भगवान पहले आगे गए। और 11.5, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान 11.5 वर्ष तक ही ब्रज में रहे। तो ब्रज जो है वो 84 कोस में है, बड़ा ध्यान से सुनो। और 84 कोस में 20 कोस जो है वो वृंदावन है। और ये रास वृंदावन में हो रहा है। ये 20 कोस बड़ा महत्व का है। तो वीक्ष, वीक्ष माने होता है देख कर, देखा जब उन्होंने। वीक्ष रंतुम मनश्च, जब देखा कि वो कहाँ पर है, तो वृंदावन धाम में है। क्षेत्र को देखा उन्होंने, ये वृंदावन धाम है। तब रंतुम, उनको रास करने की इच्छा जगी। मनः च, मन में उन्होंने किया कि वो रास करनी चाहिए। हम कभी कहे हुए। अब वो क्षेत्र का कितना महत्व है। भगवान 11.5 वर्ष से ही वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे। 11.5 को तो शरद पूर्णिमा आया ही होगा, लेकिन सिर्फ उसी रात, उसी शरद पूर्णिमा को उन्होंने रास किया। ध्यान दो, 18 वर्ष मथुरा में रहे, 18 को शरद पूर्णिमा आया होगा। कहोगे शरद पूर्णिमा था इसलिए रास किया? नहीं,
मथुरा में थे, मथुरा क्षेत्र उनको अनुकूल नहीं लगा। शरद पूर्णिमा तो वहां भी आया था, नहीं रास किया उन्होंने। 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे, 100 शरद पूर्णिमा आया, वहां भी रास नहीं किया भगवान ने। ऐसा कहा जाता है कि एक बार द्वारिका में थे भगवान, तो ब्रज की गोपियां राधा जी के साथ भगवान से मिलने के लिए जब आई तो द्वारिका से बहुत पीछे ही वन में रुक गई राधा जी। कही ना हम ना आगे नहीं जाएंगे। तो पूछा कृष्ण भगवान ने क्यों? कहा वो तो राजभवन है, हम लोग बन के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के जाने से दिक्कत हो जाएगा। तो कहा ठीक है। तो कोई गोपी तालाब एक स्थान है, बड़ा महत्व है, अभी भी उसका महत्व है। देखो गोपी तालाब का, द्वारिका में ही है। उस क्षेत्र में वो लोग रुक गई और भगवान आए शरद पूर्णिमा के दिन। राधा जी से कहा कि चलो मंच तैयार हो गया, अब तो रास करना चाहिए। मंच पर भी गए भगवान, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया, कहा रास नहीं हो पाएगा। पूछा भगवान ने क्यों? कहा क्षेत्र नहीं है, ये तो वृंदावन की चीज है, इस क्षेत्र में नहीं हो सकता है। क्षेत्र की महिमा है। देखो कैसे क्षेत्र की महिमा हम बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों में क्षेत्र लिखा हुआ, गीता जैसे शुरू होता है लिखता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र मान करके गीता शुरू किया भगवान ने। मथुरा में नहीं किया, ब्रज में नहीं किया, वृंदावन में नहीं गीता का ज्ञान दिया उन्होंने। वृंदावन में तो रास किया, सारे 11 वर्ष की आयु मात्र, छोड़ दिया वृंदावन। देखो मद्भागवत की रचना नैमिषारण्य शुरू करता है। मद्भागवत जो शुरू होते हैं, व्यास जी लिखना शुरू, नैमिषारण्य में, उस क्षेत्र में वेद व्यास जी को ऐसा हुआ कि लिखना चाहिए ये मद्भागवत। क्षेत्र की महिमा, रामचरित मानस की महिमा देखो, प्रयागराज से शुरू हो रहा है, भोले बाबा वहां पहुंच रहे हैं कथा सुनने के लिए, जो सती नहीं सुन पाई, भरद्वाज आश्रम। ये क्षेत्र की महिमा हम बता रहे, इसीलिए बोल दी वो राधा जी ने, कहा कि नहीं ये तो क्षेत्र है ही नहीं रास का, इसलिए नहीं हो पाएगा रास। बड़ा ध्यान दो, ये पंच प्राण है मद्भागवत का। और भगवान अपि तारात्रि शरदो शरदः उत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्च के योग मायामुपाश्रितः। तब उन्होंने रास शुरू किया। यह प्रथम श्लोक है। वृंदावन का जो क्षेत्र है उसकी महिमा अलग है। चैतन्य महाप्रभु के पूछने पर कि वृंदावन का ऐसा कौन सा महिमा है जो भगवान रास किए, तो कहते हैं कि सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास है, ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ लीला रास। सब कर्तव्य को छोड़ छाड़ कर कहाँ पर जीव को जो है जाना चाहिए, तो कहते हैं कि ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ लीला
रास, ब्रजभूमि भी तो 84 कोष में है नहीं, जहां लीला रास 24 कोष के अंदर वृंदावन में। कहते हैं कि वृंदावन श्री वृंदावन, 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 वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन से वृंदावन, वृंदावन से कुंज जी कुंज पुंज सुख, कुंज जी कुंज पुंज सुख बरसत, अरे हर खत सब का, वृंदावन तेरे वृंदावन, वृंदावन तेरे वृंदावन, माया काल रहित नित नूतन, वृंदावन में देखो न माया न काल किसी का नहीं चलता है, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात, वृंदावन तेरे वृंदावन, वृंदावन तेरे वृंदावन, ओ वृंदावन तेरे वृंदावन, ओ वृंदावन तेरे वृंदावन, ओ रुक जाओ, राधे मेरी स्वामिनी, सारे वृंदावन का हम वृंदावन क्षेत्र का क्या जीवों के लिए महत्व है, इसको समझिए कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। फिर से गाइए, भगवान से मांग रहे हम लोग कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बर भागिनी, इसी वृंदावन में राधा, तो राधा तू बर भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधा जी पूछ रहे हैं, भक्त लोग पूछ रहे हैं कि राधा
राधा तू बर भागिनी। कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। 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 भज गोविंद गोविंद
गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। अब भगवान रासलीला में से एकाएक बीच में ही अंतर ध्यान हो गए तो उनके विरह में गोपियों की कैसी दशा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्नमत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। क्या हो गया? हम बताए थे कि किस प्रकार से भगवान का ही रूप एक ऐसी दशा भक्ति में आती है जो भगवान के ही रूप को अपना रूप समझ लेती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हम बताए थे कि माता जी का परम भक्त थे वो, और माँ की पूजा करते करते एक समय ऐसा हुआ, माला लिए हुए कि माँ को पहनाएंगे, माँ 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 करते हुए अपने गले में माला डाल दिया। ऐसा भाव हो गया कि मैं ही माँ हूँ। प्रहलाद जी के बारे में हमने कहा था, सुतीक्ष्ण जी के बारे में कहा था, कई जगहों से बताया था। और ठीक वही दशा देखो यहाँ पर प्रेम की मतवाली गोपियां का भी हो गई, कृष्णमय हो गई, एक दूसरे को कृष्ण समझने लगी। वहां पर कल हम की कथा में हम कहे थे लाख और या करोड़ नहीं, 100 करोड़ गोपियां थी वहां। 100 करोड़ गोपियों के बीच में एक 11 साल के लड़के का कैसा रास लीला होगा, जरा विचार करो। वास्तव में ये रास लीला जो है भगवान का, इसको समझिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको बड़ा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं हम भी, और चाहते हैं कि आप लोग भी समझिए। ये रास लीला जो है, ये इसका दूसरा नाम, जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं बहुत, चैतन्य महाप्रभु और उनके बाद वाले रूप गोस्वामी जी वगैरह महाराज, उन्होंने इसका नाम दिया है कंदर्प विजय।
रासलीला का नाम है कंदर्प विजय। कंदर्प कहते हैं कामदेव जी को। ये कामदेव पर विजय की लीला है। ये कैसे हुआ? देखो, भगवान का दो भोजन है, दो चीज को भगवान खाते हैं। पहला तो भगवान का भोजन है भक्त का भाव। भावग्रही जनार्दन कहा गया है। भगवान भाव के भूखे हैं। और दूसरा उनका भोजन जो है वो है अभिमान। अभी अभी जो भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्यों हो गए? हमने सुना था, कथा में सुना, कल की कथा में था कि गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ। जैसे तो ये अभिमान आया, भगवान समझ गए, ओ ये तो मेरा भोजन है। भक्त के, अब गोपियां तो भक्त थी, ये कहते हैं अभक्त के अभिमान को खाते हैं। लेकिन यहां भक्त के बुद्धि में भी अभिमान आ जाए तो भगवान उसका मर्दन कर देंगे। उदाहरण हम दे रहे हैं। देखो, ये कामदेव, हमने कहा ना कि ये कंदर्प लीला है, कामदेव पर विजय की लीला है। कामदेव को अभिमान हो गया कि ये कृष्ण नाम का एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, क्यों नहीं इसकी परीक्षा ले ली जाए। ये कामदेव किसकी परीक्षा नहीं लिया, जरा हम लोग पीछे हट के देखें। नारद जी की क्या हालत कर दिया। विश्व सुंदरी सामने लाके खड़ा कर दिया। जैसे अभिमान हुआ उनको कि कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, विश्व सुंदरी को ला करके रख दिया। और नारद जी किस तरह से नीचे गिर गए कि कहते हैं किस विधि से यह हमको ये बाला मिले, ये भगवान ऐसा उपाय कर दिए। भगवान ने बंदर का मुख क्यों बना दिया? कहे भगवान, बाद में जब वो श्राप वगैरह दे दिए तो नारद जी पछताने लगे, तो भगवान ने कहा कि देखो, भक्त की रक्षा हम करते हैं, तुम भक्त न थे, तुम्हारा अभिमान का मर्दन हमने कर दिया। एक के बार न बंदर बनाए हम, आजीवन जो तुम बंदर बन जाते, हमने एक बार बंदर बना के तुमको उससे मुक्त कर दिया। ये कामदेव का देखो लीला हम बता रहे हैं। नारद जी योगी, तुलसी बाबा कहते हैं काम के बारे में कि काम ने किसको नहीं बस में करने की कोशिश किया। भय भय काम बस जोगी तापस, जोगी महामहाजोगी सब तपस्या करने वाले, भय काम बस जोगी तापस, कहते पावरानी कुई को कहे। दो पांव का ये मनुष्य की बात छोड़ो, पावरानी की को कहे। देखहीं चराचर, ये काम ने क्या कर दिया कि देखहीं चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखहीं
देखत रहे। जो जोगी तपस्या करने वाले ब्रह्ममय थे, देवमय, ध्यान में उनको देखा करते थे, वो क्या देखने लगे? देखहि चराचर नारी में, सब जगह स्त्रियों को देखना शुरू कर दिया। कैसे मिलेगी ये बाला विश्व सुंदरी? देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्ममय देखत रहे। ये कामदेव की देखो विशेषता। अबला बिलो कहीं पुरुष में, ऐसा नहीं कि खाली पुरुष ही है, महिला भी देखो। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। सारे संसार को, सारी नारियां पुरुष के रूप में पुरुष को खोज रही है। ऐसा काम ने ऐसा कर दिया विचित्र। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। अद्वि दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। ऐसा कामदेव ने कौतुक कर दिया। सौभरी नाम के एक मुनि थे, हम बताए ना, जोगीश और तापस। सब दिन से वो तपस्या करते थे और वो एक मछली का मैथुन देख लिया उन्होंने, और उसी समय में वो भंग हो गया उनका तपस्या, और 50 शादियां कर लिया हुआ। कैसे काम ने परीक्षा लिया, सो देखो किस तरह से जोगी इनका नारद जी का बताया, सौभरी मुनि का बता रहे। ब्रह्मा जी का लो, ब्रह्मा जी को काम नहीं छोड़ा। जैसे सरस्वती का उन्होंने रचना किया, ब्रह्मा जी को दौड़ा दिया सरस्वती के पीछे। भोले बाबा को नहीं छोड़ा। वो तो भोले बाबा तीसरा नेत्र अपना नहीं निकालते, भोले बाबा के भी पीछे पड़ गया। किसकी परीक्षा ये नहीं दिया ये काम? तो ब्रह्मा जी के अभिमान का, इंद्र के अभिमान का, ये जो भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में देखा कि अरे ये तो ब्रह्मा जी के अभिमान को भी खा गए, इंद्र के अभिमान को खा गए, गोवर्धन उठा लिया। कि गोवर्धन उठाने के बाद कामदेव की ये इच्छा हो गई कि ये कौन सा लड़का, जरा हम भी परीक्षा ले लेते हैं। अब हो रहा है रासलीला, ध्यान दो। इसीलिए इसको हम, इस रासलीला को कंदर्प पर विजय की लीला कहते हैं। कामदेव पर विजय, ये कामदेव नहीं है की कथा नहीं है। चंद्रमा को भी नहीं छोड़ा इस कामदेव ने, कलंक लगा दिया। चंद्रमा ऐसा शांत, ऐसा मन में ऐसा दुर्भाव पैदा कर दिया कि अपने ही गुरु जी की पत्नी को हर लिया जाकर के, और संतान भी पैदा कर दी। ये कामदेव का कलंक कहां कहां लगाता है, सो देखो। किडनैप कर लिया था, ये अलग कथा है। तो ऐसे हमारे कामदेव को कौतुक करने की इच्छा हो गई कि जरा इस बच्चे को भी हम देख लें, बड़ा ये करता है, जैसे तैसे कर रहा है। कभी कुमारी लड़कियों के बीच में चला जाता है, कभी साड़ी उठा लेता है, कभी कुछ करता है, जरा इसको भी देखते हैं।
भगवान कृष्ण को एक साधारण गोप पुत्र समझ लिया। कृष्ण को जाके ललकार दिया, और ललकारने में देखो क्या कितने आदमी को अपना समर्थन में लिया, तो 100 करोड़ गोपियों को लिया अपने समर्थन में, उसका दुर्ग बनाया, इसके बीच में इसको घेरो। शरद पूर्णिमा को अपने पक्ष में लिया, यमुना का निकुंज अपने पक्ष में कर लिया, फूलों को पूरा सुगंधित वायु बना दिया। ये सब कामदेव के सहयोगी हो गए कि आज कृष्ण को हराना है। और जानते हो एक और बहुत सुंदर बात कि एक रासलीला जो है एक रात की बात नहीं थी। भगवान ने क्या किया सो देखो, ब्रह्मा के एक रात को पूरा रासलीला बना दिया। किसी को पता नहीं चला कि ब्रह्मा का रात गुजर गया इन गोपियों के साथ। ब्रह्मा जी की जितनी बड़ी रात होती है, यह रासलीला चलती रही। काम ने पूरा पैतरा आजमाया, अंत में कृष्ण ने काम को मथ दिया। इसीलिए भगवान का दूसरा नाम पड़ गया मनमथ। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या है? मनमथ। सुनिए श्लोक में, तासा मावीर उच्छरौई अस्म्यमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः श्रमे साक्षात् मनमथ मनमथः। कामदेव को मथ दिया पूरे रात में, ब्रह्मा जी की एक रात में 100 करोड़ गोपियों को लेकर के वो आया था। इसलिए इनका दूसरा नाम मदन मोहन भी पड़ा। मदन काम को कहते, तो कामदेव को भी मोह लिया इन्होंने। वो क्या हमको मोहने आएगा, उसको ही मोह लिया। मदन मोहन भी नाम इनका पड़ा। इतना वर्ष रास लीला करने पर भी कृष्ण का मन अच्युत नहीं हुआ, इसलिए इनका तीसरा नाम अच्युतम केशवम। भगवान का नाम अच्युतम पड़ गया, अच्युत। और देखो ये कथा कौन कह रहे हैं? रासलीला की कथा कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो उनके बारे में कहा जाता है कि गर्भ से वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। माता को जब बहुत कष्ट हुआ, व्यास देव जी महाराज ने कहा कि पुत्र बाहर हो जाओ, माता तुम्हारी बहुत कष्ट में है। नहीं बाहर हुए। कहे ये जो माया भगवान की है ये हमको तंग करेगा, हम नहीं आएंगे। तो भगवान को खुद आना पड़ा, और भगवान आकर के सबसे पहले सुखदेव जी को गर्भ में ही माया से उसको माया विजयी कर दिए कि तुमको हमारी माया अब नहीं, कभी भी नहीं सताएगी, तुम आ जाओ बाहर। और 16 वर्ष की अवस्था में वो बाहर आए और निकल चले। पिता पीछे पीछे और वो आगे आगे भाग रहे हैं। सुखदेव जी की कथा पढ़ो। कहा जाता है कि एक तालाब में आगे आगे सुखदेव जी भागे जा रहे हैं। 16 वर्ष की आयु है। पिता पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, पुत्र लौट जाओ। एक तालाब में कुछ कुमारी कन्याएं नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकल गए। पिताजी जब वहां पर आए, कोई कन्या अपना वस्त्र भी नहीं बदली, और जैसे बाल व्यास जी महाराज वहां आए, सब कन्या अपना अपना वस्त्र बदल ली।
तो व्यास जी रुक के पूछे कि क्या हुआ भाई, मेरा 16 वर्ष का लड़का यहाँ से गुजर गया और तुम लोग वस्त्र नहीं बदले, और हमारे आने के बाद कैसे बदल दिए? तो आपके आंख में दोष था, अभी भी आप संसार को नारीमय और पुरुषमय देखते हैं, जबकि वह लड़का दोनों से विरक्त है, उस पूरे संसार को आत्ममय देखता है, मायातीत है वो। तो कैसे तुम जाने? तो जो पास कर रहा था तो हम लोग पहचान लिए, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं था, उसका आंख झपलाया ही नहीं, रुका ही नहीं, और आप तो रुक करके देखने लग गए इस तालाब की तरफ। नारियां बहुत जल्दी पहचान जाती है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज इस कथा को, रासलीला को कह रहे हैं। बताओ, अगर ये काम लीला होता तो सुखदेव जी का कथा काम लीला कहलाता ना, रासलीला तो नहीं कहलाता। और सुनने वाले जिनकी मृत्यु अगले 2 दिन के बाद है, परीक्षित जी, वो कामदेव की लीला सुनेंगे? भक्तिम पराम भगवती, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण, सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा, कामेश्वर नहीं कहा। काम पर भी रासलीला कर रहे हैं, उनको योगेश्वर सुखदेव जी कर, ये सुखदेव जी उनको योगेश्वर कर रहे हैं। अनेकों रूप में भगवान अपने रूप को व्याप्त कर लिए। बताए ना 100 करोड़ गोपियां थी, अनेकों रूप में उन्होंने अपने को व्याप्त कर लिया। और उनके लिए विष्णु शब्द आया है, विष्णु मतलब अनेकों रूप में चलेगा। विकृतितम ब्रजवधू विरिद च विष्णु, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। इस रासलीला को जो सुनेगा, भक्तिम पराम भगवती, परम भक्ति को प्रतिलभ्य प्राप्त करेगा। बता, अगर ये काम लीला होता तो इस लीला को सुनने से कहते भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, परम भक्ति को प्राप्त करेगा। हम लोग इस कथा को जो सुन रहे हैं, कल भी जो सुने, तो थोड़ा सा सावधान करने की इच्छा हुई हमारी कि कथा हम जहाँ गा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ दूसरे तरह का अगर मान लो संदेश चला जाएगा तो मेरे कथा में दोष होगा। इसीलिए हम सावधान करने के लिए आज अब हम लोग एक भजन गावेंगे, क्योंकि ये कथा वृंदावन में हो रही है, हम लोग गाए भी थे। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन फिरा, वृंदावन तेरे वृंदावन, वृंदावन तेरे वृंदावन, माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पा, वृंदावन से वृंदावन, वृंदावन से वृंदावन। कहते राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को
मोहे दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधीन सो तेरो आधीन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद भज गोविंद भज गोपाला भज गोविंद भज गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद ओ राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ